Students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Accounting and Finance Management for BCA 6th semester. And today we will discuss topic Capital and Revenue Expenditure and Receipts. And today this is 5th lecture. First of all, capital expenditures and revenue expenditure. Definition of what is capital expenditure and what is revenue expenditure. Expenditure means spending on something. देखिए, सबसे पहले ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है आपका, इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैपिटल और रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर्स है और उसका रिसिप्ट्स, इसके बारे में जानना। सबसे पहले हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के और उससे पहले हम एक्सपेंडिचर के बारे में जान लेंगे। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? ठीक है, एक्सपेंडिचर है क्या? तो एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? स्पेंडिंग ऑन समथिंग, मतलब कुछ के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर कर रहे हैं मतलब कुछ के बदले में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, दिस कैन बी पेमेंट इज कैश और कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज ऑफ सम वेरिएबल आइटम इन एक्सचेंज ऑफ फॉर गुड्स और सर्विसेज। जैसे आज से हज़ारों साल पहले हम लोग, सैकड़ों साल पहले यही सुनते थे ना कि पहले कैश नहीं हुआ करता था, तो कुछ आइटम के बदले में हम लोग को आइटम मिलता था, सामान मिलता था। ठीक, अभी भी गांव सब में देखिएगा, बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो अपने अनाज या जो भी चावल या गेहूं देने से वो सामान देते हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ भी अगर हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं और कुछ के बदले में कुछ हमें मिल रहा है, या तो कैश हो या किसी आइटम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, और उसके बदले में हमको मिलता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग ए लायबिलिटी बाई ए कमोडिटी। और खास करके देखिए, जो साधन हमारे लिए है या जिसके लिए हम जो खर्च करते हैं, तो उसके चूँकि उसके कुछ हमको मिलता है, हासिल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स एंड इनवॉइसेस कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जितने सारे खर्च करते हैं जिसके बदले में, तो वो सारे का रिसिप्ट मिलता है मुझे, या इनवॉइसेस मिलता है जिसको बिल बोलते हैं, वो सब हम लोग रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं कि किसके लिए हमने खर्च किया। ठीक है, एन एक्सपेंस इज ए वर्ड वेरी सिमिलर टू एक्सपेंडिचर, बट एक्सपेंसेस शो द डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट वाइल एक्सपेंडिचर सिंपली डिनोट्स द ऑब्टेनिंग ऑफ एसेट। देखिए दोनों, तो हालांकि एक्सपेंस और हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है, बट एक्सपेंसेज हम लोग जब अकाउंट्स में जब देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या है कि देखिए, एक्सपेंसेस क्या करता है कि जो एसेट हमारे पास होते हैं उसका वैल्यू डिडक्ट करता है, मतलब उससे घटते जाता है। जबकि एक्सपेंडिचर क्या है, ये एसेट्स में क्या हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब उसके बदले में क्या हमको मिला, वो बताता है। तो उसको हम लोग और एक्सप्लेन डिटेल्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। अब देखिए, 2 तरह का एक्सपेंडिचर्स होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, अब पहले सबसे, चूँकि इसके जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग को पहला सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चूँकि अब यहाँ पर सिलेबस में डायरेक्ट देने से पहले, चूँकि मुझे लगा कि पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर, और देन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों जानेंगे, तभी तो हम लोग उसके रूल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह डिटरमाइन करेंगे। इसीलिए हमने रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका जो टॉपिक पढ़ना है पहले, उससे पहले हमने उसको पहले एक्सप्लेन किया। तो देखिए, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। दीज आर एक्सपेंडिचर फॉर हाई वैल्यू आइटम्स दैट होल्ड्स लॉन्गर ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है हाई वैल्यू आइटम्स के लिए जो कि लंबा समय तक उसकी ज़रूरत हो सकती है, उसको खर्च करने से जो मिलेगा वैल्यू आइटम्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्हेन द एक्सपेंसेस आर मेड फॉर ए पर्टिकुलर एसेट, मतलब कि अगर हम कुछ ऐसे चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, खासकर कोई एसेट, संपत्ति के लिए, जो कि बहुत लंबे समय तक उसका वैल्यू हमारे लिए रहे। ठीक है, बट दे डू नॉट गेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द स्पेसिफिक टाइम। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कुछ समय में ही उसको हम खर्च कर सकें, हो सकता है उस बहुत दिन के बाद उसका बेनिफिट हो। ड्यू टू दिस द अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड द मीन वाइल द प्राइस ऑफ द एसेट डिक्रीजेज। और हालांकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ते जाता है, बट धीरे धीरे क्या होगा, उस एसेट का जो प्राइस है वो घटते जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे मशीनरी हैं या बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है जो हम लोग उससे बहुत सालों तक उससे कमा सकते हैं, बट उसका जो एसेट का जो प्राइस है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। कंसिक्वेंटली द फ्यूचर कॉस्ट वर रिड्यूस्ड। धीरे धीरे फिर क्या होगा कि जो फ्यूचर में कॉस्ट भी उसका घटेगा, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द एसेट आर कंटिन्यूसली रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द डिप्रिसिएशन टेकिंग प्लेस।
क्योंकि किसी भी एसेट का कॉस्ट समय माने टाइम टू टाइम रिवाइज होता है बराबर, ताकि उसका मतलब कुछ अगर मान लें कि उसका वैल्यू आज के डेट में घट गया है। जैसे अगर हम लोग सिंपल अगर कंप्यूटर का बात करते हैं, कोई मशीन का बात करते हैं, तो मशीन सब क्या है कि धीरे धीरे उसका डिप्रिशिएट करता है, मतलब उसका वैल्यू घटता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टाइम टू टाइम उसका फिर कंटिन्यूसली उसको रिवाइज किया था उसका प्राइस। तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग ने देखा है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। जैसे कैश मनी स्पेंट ऑन बिजनेस पर्पसेस, मान लीजिए कि बिजनेस पर्पस के लिए हमने कुछ पैसे खर्च किए, कैश खर्च किए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी आइटम, कुछ हमने प्लांट मतलब जो प्लांट मतलब जो हमारा कंपनी का जो प्लांट सब लगता है और मशीनरी जो आइटम्स परचेज किए गए हैं बिजनेस के लिए, उसको खरीदना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आईटी आइटम्स, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड और इनका आईटी मतलब हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइटम से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ परचेज का, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट, बिजली के जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। परमानेंट एडिशन टू एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, और बहुत तरह से इसके अलावा भी जो फिक्स्ड एसेट में हम लोग ऐड करते हैं और एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, क्योंकि देखिए दोनों एक्सपेंडिचर है बट दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए हमने लिखा कि अनलाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग्स डू नॉट इंक्रीज बट स्टे मेंटेन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है कि हमारा अर्निंग बढ़ रहा है, मतलब उससे हम कुछ इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, ये मेंटेन करता है, मतलब इंक्रीज तो नहीं है बट उसको मेंटेन हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द एसेट्स गेट कंज्यूम्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड नो फ्यूचर बेनिफिट आर अवेलेबल। मतलब जैसे हर एक साल उस एसेट के बदले में हम लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट उससे भविष्य में बेनिफिट होगा ये कोई जरूरी नहीं है। ऑल्सो द प्राइस ऑफ एसेट रिमेन फिक्स्ड, हालांकि जो उसका एसेट का जो प्राइस है वो अभी भी फिक्स है। द एसेट्स आर कंज्यूम्ड इन लेस दैन ए ईयर सो देयर इज ए नीड टू परचेज देम अगेन। और होता क्या है कि जैसे हम लोग अभी प्लांट और मशीनरी की बात किए, तो वो हर साल तो कंज्यूम हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ उसका घट रहा है, मतलब उसका वैल्यू घट रहा है, और चूँकि हम लोग उससे वर्क कर रहे हैं तो ये ज़रूरत होता है कि हर एक साल हम उसको फिर से खरीदें, परचेज करें। दिस इज ए रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब ये रिकरिंग मतलब हमेशा आपको कुछ खर्च करने का ये जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। देयर आर टू, अब इस तरह का देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस को समझना है ध्यान से, जो एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। दीज इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है कि जो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग फाइनल मतलब फिनिश प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो हम मार्केट में सेल करते हैं वो हम बनाते हैं, और उसके लिए अगर कुछ खर्च करते हैं तो वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए प्रोडक्टिव वेजेज एंड सैलरीज टू वर्कर्स। जैसे अगर हम कुछ अगर पार्ट्स बनवा रहे हैं अगर कंपनी में, तो उसके बदले में वेजेज मजदूरी में लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको वर्कर को जो सैलरी बांट देंगे पैसा, वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। शिपिंग कॉस्ट, लाना ले जाना भेजना। लीगल एक्सपेंसेस, कुछ अगर कानूनी उसमें अगर कुछ भी एक्सपेंस करना है तो हो गया, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, फ्यूल कॉस्ट, रेंट, अगर उस पर रेंट हम लोग दे रहे हैं उसके बदले में कमीशन, किसी को अगर सेल के लिए कमीशन देना पड़ रहा है। पैकेजिंग चार्जेस, क्योंकि जब सेल होता है बहुत सारे, जब प्रोडक्शन बाहर में जाता है तो उसको पैकिंग करना पड़ता है। तो ये सारे जितने भी थे जो जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग के साथ रॉ मटेरियल को रेडी करके और फाइनली एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें जो भी खर्च आएंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, इसका काम सिर्फ है ओनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड। अब देखिए अब आपका जो आपने प्रोडक्ट बना लिया फाइनल रेडी हो गया, अब उसको सेल करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरी जगह, तो उसके बदले में अगर जो हम लोग अगर खर्च करेंगे, जैसे सैलरी, मान लें कि कोई गुड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, गुड्स को सेल करेगा ना, उसको सैलरी देना है। डिप्रिशिएशन, धीरे धीरे मान लें कि जो भी हम लोग खर्च कर रहे हैं उसमें घट रहा है उसमें। मशीनरी, जो भी मशीनरी हमारा यूज होता है। आइटम्स ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सिंग, बहुत सारे फर्नीचर और उसमें फिक्सिंग हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें जो भी खर्च करेंगे ये दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब आपके यहाँ पर क्लियर हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो पार्ट था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसको हम लोगों ने देख लिया। अब चूंकि जो आपका सिलेबस में पहला टॉपिक है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चूंकि ये जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोगों ने देखा उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना है। तो देखिए इसको हमने दो तरीके से अलग अलग किया।
एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले हमने यहाँ पर आपको रूल्स बताया, और नेक्स्ट इसके फिर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कहता है कि इफ़ एक्सपेंडिचर इनक्लूड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब देखिए पहला क्या रूल्स है इसका, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग फिक्स्ड एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहता है अगर जब आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को खरीदने के लिए मतलब फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, तो जो भी इसके लिए खरीदते हैं तो ये एक रूल है कि सबसे पहले इस तरह के जो भी हम लोग परचेज करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक तो ये तय करेगा, ठीक है, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट इनक्योर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी और मोबिलिटी ऑफ ओल्ड और न्यू एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कि ये भी है कि धीरे धीरे जब हर एक चीज़ का जो भी हम लोग कैपिटल जो खर्च कर रहे हैं यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसका एफिशिएंसी, उसके यूज, पुराने अगर मतलब यूजलेस हो गए तो फिर नया सेट ला रहे हैं, तो इसके लिए जो भी हम लोग खर्च करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट शुड बी एडेड टू द टोटल परचेज प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। क्योंकि होता क्या है, जब कोई आप परचेज करते हैं इक्विपमेंट और उसको फिर इंस्टॉल करने में भी जो खर्च आता है तो वो भी उसी में ऐड होगा ना, क्योंकि वो जो उसके लिए इंस्टॉल करने में जो खर्च आता है तो उसका फिर कहाँ आप उसको ऐड करेंगे, तो वो भी उसी इक्विपमेंट में ऐड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड आपका रूल हो गया। थर्ड जो रूल है, एनी एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन एनी फाइनेंशियल ईयर बट ऑफ विच द बेनिफिट लास्ट मोर देन 1 ईयर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हर एक साल का हम लोग एक्सपेंडिचर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट जैसे लास्ट जो है मोर देन 1, मतलब कि अगर एक साल से ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है उससे, ठीक है, ऐसे तो हर साल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बट लास्ट ईयर में ज़्यादा अगर हम लोगों ने देखा कि इससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो या मान लें कि उस अभी जो खर्च कर रहे हैं और वो कई सालों तक उसको हम लोग उस खर्च से हम लोग उसका यूज करेंगे, मतलब उसका हम लोग बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लें कि अभी जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, तो जैसे 50,000 हमने खर्च किया एडवर्टाइजिंग इस साल, ठीक है, जो कि 5 ईयर्स तक हमको उससे बेनिफिट मिलेगा। मान लें कि एक साल खर्च कर दिया 50,000 हम लोगों ने ऐड के लिए, और वो 5 साल तक हम लोग मान के चलते हैं कि उससे हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। इन दिस केस इफ द फर्स्ट ईयर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज टेकन, तो 50,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 10,000 एक साल का होगा, तो रिमेनिंग 4 ईयर्स 40,000। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट का जो भी हम लोगों ने खर्च किया एक्सपेंडिचर घटते जाएगा ना, क्योंकि पहला साल हमने 10,000, फिर अब बचा कितना 40,000। इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा में एडवर्टाइजमेंट के रूप में चूँकि यूज भी होगा और धीरे धीरे उसका वैल्यू घटते जाएगा, और इस तरीके से हम लोग उसको जो भी एक्सपेंडिचर होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये फिर हम लोगों ने रूल्स को देखा। नेक्स्ट जो रूल्स है आपका जो पढ़ना है, कॉस्ट इनक्योर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेसेस आर कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको मानते हैं, जैसे मान लें कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कोई बिजनेस जब हम लोग कर रहे हैं और कैपेसिटी हमारा अगर मान लें कि ज़्यादा हो गया, हम लोग ज़्यादा अगर हम लोग अर्न कर पा रहे हैं और उसके लिए अगर हम लोग कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उसको काउंट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो द एसेट गेट कंज्यूम इन अकाउंटिंग ईयर एंड नो फ्यूचर बेनिफिट आर अवेलेबल। हालांकि यहाँ पर क्या है कि एसेट जो है हर एक साल कंज्यूम हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ तो हम लोग खर्च कर रहे हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि फ्यूचर में एक सेकेंड हाँ थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया। अभी देखिए यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए फैक्ट्री इज रीलोकेटेड फॉर इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल द कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ दैट फैक्ट्री इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बिजनेस के लिए मान लीजिए कि फैक्ट्री को अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है, जहाँ हमको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, तो क्या होगा कि जो रीलोकेशन पे जो खर्च हम लोगों ने किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उसके लिए हम लोग क्यों कर रहे हैं खर्च, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग को फिर बेनिफिट मिलेगा, फैक्ट्री में ज़्यादा हम अर्निंग कर पाएंगे। ये एक यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को। और लास्ट है जो रूल, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग बिजनेस कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो धीरे धीरे जो आपका कॉस्ट रेज होते रहता है, आपका वैल्यू बढ़ते रहता है, तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ शेयर, जैसे शेयर आप मार्केट सुनते हैं बराबर, हर एक कंपनी का शेयर जब मान लीजिए कि शुरू में सेल किया गया, शुरू में कॉस्ट उसका कम था, धीरे धीरे क्या हुआ सेल बढ़ते चला गया। ब्रोकर कमीशन इज कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो ब्रोकर कमीशन होता है, जो शेयर ब्रोकर होते हैं, जो शेयर सेल और परचेज का काम करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम लोग खर्च करेंगे, क्योंकि उसके बदले में हमको एक ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है।
तो ये अभी जो हम लोगों ने देखा ये रूल्स था कैपिटल इसके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब हम लोग जो देखेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। इन बिजनेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस विच इज इनक्योर्ड वाइल अकाउंटिंग पीरियड। देखिए अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली जब हम लोग अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हर एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है ईयरली, तो उस दौरान जो भी खर्च करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड द रिजल्ट एंड बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स आर ऑब्टेन्ड ओवर द मल्टीपल ईयर इन द फ्यूचर। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि इस एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्च करेंगे तो कई सालों तक भविष्य में इससे हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं, अभी एग्जाम्पल एक लिए थे उस तरह से भी, तो इसमें होगा क्या कि अभी तो खर्च हो रहे हैं बट ये बेनिफिट हम लोग को कई साल तक 2 और 3 ईयर्स तक हम लोग को उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। दस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ए पीरियोडिक स्टेटमेंट। इससे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हर ईयर का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट और विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जनरली देखिए अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है कि जो भी हम लोग एसेट का परचेज करते हैं वो क्या करता है कि हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अर्निंग मतलब कमाने का कैपेसिटी बढ़ाता है, उससे हम ज़्यादा कमा सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर फॉर ए लॉन्ग टर्म। और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा इस तरह का एक्सपेंडिचर करने से लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, द परचेज ऑफ बिल्डिंग। जैसे कोई मान लीजिए कुछ हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं अगर कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, है ना। प्लांट एंड मशीनरी, कुछ मशीन परचेज करते हैं। फर्नीचर खरीदते हैं, कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं ताकि एक अपना अधिकार रहेगा। तो इस तरह का जो भी हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं, जो इसको हम लोग बहुत सालों तक हम लोगों को इससे बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये जितने भी हम लोगों ने देखा इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट फॉर्म विच द ऑर्गेनाइजेशन डिराइव्स बेनिफिट ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो चूंकि अभी हम लोग ऊपर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है जब फ्यूचर में हम लोग को बहुत दिनों तो बेनिफिट मिलेगा और अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कैपिटल हमारा एसेट और हमारा जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगा और भविष्य तक हमें उससे इनकम होगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हर एक साल, जैसे 1 ईयर का 1 ईयर का हमारा अगर मान लीजिए कि जो भी हमारा जिसको हम लोग कहते हैं ईयरली रेवेन्यू, 1 साल का जो रेवेन्यू होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पीरियड का वो कैलकुलेट करती है कि कितना इस साल हमको मुझे खर्च करना पड़ा मतलब कमाने के लिए। तो इस तरह का अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे 1 साल में रॉ मटेरियल कितना उसका खर्च किया गया। लेबर एक्सपेंसेस, 1 ईयर में कितना हम लोगों ने लेबर पर खर्च किया। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, चूँकि जो हमारे पास एसेट है उससे कुछ ना कुछ तो हर साल घटता है खर्च मतलब करना पड़ता है ना इनकम करने के लिए, रेवेन्यू आने के लिए। तो however there is also one more category of expenses जो often referred to as a referred revenue expenditure। माने इस तरह से जो हम लोग हर एक साल ईयरली रेवेन्यू हम लोग देखेंगे कि कितना हर साल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ताकि बिजनेस को हम कैपेसिटी कैसे मतलब बढ़े। तो इस तरह का जो खर्च करते हैं हम लोग रेवेन्यू के लिए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज एक्सपेंसेज आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बिजनेस डिराइव बेनिफिट फ्रॉम दीज एक्सपेंसेज फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। वैसे इस तरह का रेवेन्यू जनरली हम लोग बिजनेस में जानते हैं कि ये एक्चुअली अभी बेनिफिट मिल रहा है, बट हो सकता है कि ये एक्सपेंस हम लोग को 1 साल से ज़्यादा भी हम लोग को बेनिफिट बाद में भी बेनिफिट दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो 1 साल में ही बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है आगे भी चल के बेनिफिट मिल सकता है उससे। दो द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेज लास्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर दिस डू नॉट फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह का एक्सपेंसेस हो सकता है कि लास्ट जो बहुत सारे कई सालों में मतलब नहीं इस तरह का देखा गया है। तो उस तरह का खर्च अगर मान लीजिए तो वो भी कैपिटल, मान लीजिए कि अभी जैसे 1 साल हम लोगों ने खर्च कर दिया और कुछ दिन तक नहीं खर्च करना पड़े, तो इस तरह का एक्सपेंस भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। बिकॉज दीज आर हैवी एक्सपेंसेस बट डू नॉट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। क्योंकि पहले हम लोगों ने काफ़ी खर्च कर चुका है, हालांकि उसका एसेट में तुरंत वो आपका तुरंत बेनिफिट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत उसका बेनिफिट दिख जाए, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो बाद में जो बेनिफिट दिखेगा तो वो भी हम लोग उसको कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हम लोगों ने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपका जितने भी रूल्स थे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े, फिर जो किस तरह से हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करेंगे उसका रूल्स हम लोगों ने पढ़ा। अब जो आपको नया टॉपिक पढ़ना है इसमें कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है।
कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटिंग का, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग कैपिटल एक्सपेंस की बात कर रहे थे तो रिसिप्ट मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस का एक्सपेंडिचर का बात कर रहे थे तो उसका भी रिसिप्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं कि इसका क्या इसका बेनिफिट है या जो भी डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू करेक्टली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। अब यहाँ पर दोनों का हम लोग को ध्यान समझना है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस और दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स रिफ्लेक्ट इन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। चूँकि अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन्स को ठीक से हैंडल करेंगे और देखेंगे तो चूँकि ये फाइनल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट करता है और उससे एक इफेक्टिव होता है, दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जानेंगे। द कैपिटल रिसिप्ट इज ए काइंड ऑफ कैश फ्लो इन द बिजनेस दैट डज नॉट ऑकर ओवर एंड ओवर अगेन एंड दिस इवेंचुअली leads to the creation of liabilities in the future and also the decrement of assets take place in the future। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैश फ्लो। मतलब किसी बिजनेस में जब हम लोग बार बार जब हम लोग करते हैं और कुछ बिजनेस के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, जो कर रहे हैं और उसके बदले में रिसिप्ट आ रहा है, ठीक है, और मतलब फ्यूचर के लिए लायबिलिटी जो हो रहा है, मतलब कि चूँकि हम जब कैपिटल कुछ हमको मिल रहा है तो उसको बदले में कुछ हमको देना है भविष्य में, ठीक है। और एसेट जो है, जो मतलब कि जो हमारे पास जो एसेट जो ऑलरेडी था जो है उससे धीरे धीरे क्या होगा, भविष्य में उसका डिक्रीमेंट होगा, माने घटते जाएगा, क्योंकि उसके बदले में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोग कुछ उसको कैश फ्लो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग खर्च कर रहे हैं। ऑल ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट आर फ्री फ्रॉम टैक्सेशन अनलेस देयर इज ए प्रोविजन टू टैक्स इट। और जितने भी इस तरह कैपिटल रिसिप्ट होता है वो टैक्स में मतलब पेबल, चूँकि ऑलरेडी वो पहले ऑलरेडी एक बार पेड हो गया रहता है, तो प्रोविज़न अगर मान लीजिए अगर ना रहे तो जनरली क्या होता है कि वो टैक्स फ्री होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स एंड लोन आर द टाइप्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट दैट डू नॉट अट्रैक्ट टैक्स एंड आर टैक्स फ्री। जैसे बहुत सारे ऐसे गिफ्ट और लोन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कैपिटल रिसिप्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, जो कि टैक्स नहीं होता या टैक्स फ्री होता है। देखिए यहाँ पर कुछ है कैपिटल रिसिप्ट के रूप में जनरेट होता है। कहाँ से कैपिटल रिसिप्ट मिलेगा? देखिए एडिशनल कैपिटल एंड मेंशन्ड एसेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर और द पोसेसर। मतलब जो जैसे ऑनर है, मालिक है, अगर मान लीजिए कि कुछ एसेट उन्होंने ऐड किया, उसमें कुछ लगा, इन्वेस्ट किया, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हाँ ये हमने मेरा है, ये हमने यहाँ पर डाला, तो हो सकता है कि उसको नहीं दिखाया गया हो या उसको टैक्स के रूप में नहीं उसको शो किया गया हो। तो इस तरीके जो भी अगर कैपिटल एसेट अगर ऑनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये सारे यहाँ से जनरेट कैपिटल रिसिप्ट हो सकते हैं। डिबेंचर एंड अदर इशूज ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि इसके थ्रू हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, जिसके कहीं भी उसको मतलब ऐसे को रख के और उसके बदले में हिस्सेदारी हमें मिले। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आएगा। वेरियस इंश्योरेंस क्लेम, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस जो जनरली लोग नहीं जानते और उसको क्लेम करके वहाँ से अगर कुछ आता है और वो ऐड हो जाएगा हमारे एसेट में तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा। इशूज़ ऑफ शेयर्स, जैसे शेयर का मतलब कि मैक्सिमम कंपनी अलग अलग जगह शेयर लगाती है, तो अगर इस तरह के जो भी शेयर से अगर उसको जनरेट होता है, अगर कोई सोर्सेज अगर उसको रिसिप्ट या जो भी अमाउंट जो भी उसको मिलता है तो उस तरह का जो भी जनरेट होगा दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। तो ये सारे कैपिटल रिसिप्ट थे, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड विदाउट इट बिजनेस कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब देखिए ये जो है ये किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जो इसके बिना कोई बिजनेस मतलब लंबा समय तक नहीं चल सकता है। बीइंग ए नॉर्मल बिजनेस रिजल्ट इज़ द रीजन फॉर इट्स रिकरिंग नेचर, मतलब बारी बारी से इसमें रिजल्ट आते रहेंगे हर एक बिजनेस के विषय देखा जाए तो। हाउएवर देयर इज ए लिटिल शॉर्टकमिंग एसोसिएटेड विद द बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट आर एंजॉयबल वन ऑफ द फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर एंड नॉट पॉसिबली आफ्टर दैट। मतलब जनरली ये रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि हर एक साल जो अभी ईयर में जो हम लोग अभी जो बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त उसका हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा, और हो सकता है आगे चल के उसका बेनिफिट ना दिखे, बट अभी करंट अकाउंटिंग ईयर में हमें बेनिफिट जरूर दिखेगा। The income received from the daily and periodic activities of business includes all the operations that indulge cash into the business like। मतलब जो भी हर एक दिन या एक पीरियड के दौरान जो बिजनेस के जो भी इस तरह का ऑपरेशन करके और हमें कैश के साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ अगर मिलता है, रिसीव करते हैं हम लोग इनकम, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट।
अब देखिए नीचे कुछ हमने एग्जांपल दिया, द सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री, मान लीजिए कि जो भी हमारे पास स्टॉक है, जो भी हमारे पास आइटम है उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, तो उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, जो इनकम होगा। इनकम फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, मान लीजिए कि कुछ हमारा सर्विस का हमारा अगर बिजनेस है और हम सर्विस करके अगर कुछ हमें इनकम हो रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, मान लीजिए कि सप्लायर के द्वारा अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिला तो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, जैसे अब स्क्रैप क्या है कि जो भी फालतू चीज़ अगर उसे वेस्टेज से अगर हमारा वो सेल करके कुछ पैसा मिल गया तो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, चूँकि मेन तो ठीक है इन्वेस्टमेंट, बट इंटरेस्ट अगर हमें कुछ मिलता है बैंक द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेंट रिसिप्ट, ठीक है, रेंट भी अगर हमें मिलता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। टू सम इट ऑल, कुल मिलाकर देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग रिसिप्ट, मतलब रिकरिंग क्या होता है, करंटली मतलब लगातार चलता रहेगा, लगातार हमारे पास आते रहेगा। एंड देयर इफेक्ट इज शोन ऑन द इनकम स्टेटमेंट, और ये हमारा इनकम स्टेटमेंट में ये कंटिन्यू शो करेगा। फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस बोथ रिसिप्ट्स प्ले ए प्रोमिनेंट रोल एज दे बोथ कम्प्लीमेंट्स ईच अदर। तो अगर देखा जाए अगर सक्सेसफुल बिजनेस के लिए तो दोनों रिसिप्ट, दोनों मतलब कैपिटल भी जरूरी है और रेवेन्यू भी जरूरी है, बट दोनों कंप्लीमेंट, मतलब एक दूसरे का एकदम उल्टा है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था, हर दिन हर एक डेली के बेस पर और पीरियडिक बेसिस पर हमारा इनकम आ रहा है, बट कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है कि टाइम टू टाइम कभी कभी आए, ना भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब चूंकि यहाँ पर अब रिसिप्ट तो हम लोग देख लिए, अब कैपिटल रेवेन्यू से प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर बोथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स रियलाइज्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर में हर एक कंपनी देखती है कि इस दोनों कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करती है। अब देखिए कैपिटल प्रॉफिट के बारे में हम लोग पहले देख लें। कैपिटल प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और द इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू रेज फंड। एक्चुअली कैपिटल प्रॉफिट में क्या है कि जो भी हमारा फिक्स एसेट है, जैसे हमारा शेयर है या जो भी हम डिबेंचर मार्केट में अपना सेल किए हैं अपना शेयर को, जिससे हमें फंड मिलता है, जिससे हमें इनकम होता है, तो इसमें जो प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट आर नॉन रिकरिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमेशा आते रहेगा, ये इरेगुलर इन नेचर, मतलब कभी आया कभी नहीं भी आया, कभी 1 साल के बाद आया 2 साल के बाद आया, तो ये हमेशा रेगुलर नहीं रहता है। एंड नॉट रियलाइज थ्रू द ऑर्डनरी बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी, और कंपनी का जो साधारण जो व्यापारी है, जो व्यापार है हमारा जो बिजनेस है, उसमें ये एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अलग ही ये फिक्स एसेट में ये ऐड होते जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी देखिए हमने दिया यहाँ पर, एलिमेंट कोई कंपनी है, उसने मार्केट में $15,000, चूँकि डॉलर के थ्रू यहाँ पर हमने दिखाया कि व्हीकल को सेल करने का डिसीजन लिया। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज $10,000, मतलब उसने रिटर्न जो वहाँ तय फिक्स किया रेट का $10,000, ठीक है। और लेकिन ये डिसीजन लिया कि जो मार्केट में सेल होगा वो $15,000 होगा। तो द कैपिटल प्रॉफिट टू बी रियलाइज्ड बाय द कंपनी इफ़ इट सेल्स द व्हीकल वुड बी $5,000, ठीक है, परचेजिंग प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। चूँकि अब यहाँ पर $10,000 फिक्स किया गया था, बट सेल कितना हो रहा है $50,000 में, तो $5,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट जो है कैपिटल प्रॉफिट होगा। एमिनो कंपनी कोई कंपनी है जो 1 मिलियन शेयर एट $15 पर शेयर उसने इशू किया। कंपनी अपना हर एक कंपनी अपना शेयर को इशू करता है, लोग परचेज करते हैं, तो उसने तय किया कि $15 पर शेयर उसने 1 मिलियन उसने शेयर सेल कर दिया, मतलब इशू कर दिया। द पर वैल्यू पर शेयर वाज $10, और हर एक वैल्यू का शेयर का जो उसका रेट है तय किया उसने $10 के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने कैपिटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैलकुलेट करने से देखिए अब यहाँ पर $5 पर शेयर इंटू 1 मिलियन शेयर, तो जो प्रॉफिट दिख रहे हैं वो उसका क्रेडिट उसका और वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा और वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट का इस तरह से क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट जो है रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट विच आर अर्नड बाई कैरिंग ऑन द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी। मतलब किसी कंपनी का जो जनरली जो बिजनेस कंपनी करती है उससे जो वो अर्न कर रहा है, उससे जो कमा रहा है, वो उसका एक्चुअली रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। दे आर रिकरिंग ऑन रेगुलर नेचर, मतलब ये लगातार चलेगा, और अर्न थ्रू द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ प्रोविजन और सर्विसेज टू कस्टमर। जो उसके स्टॉक में जो है उसके पास जो भी सेल करने का या कस्टमर को सर्विस देने से जो उसे मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, और ये रेगुलर उसको मिलता रहेगा। जैसे कंपनी देखिए RST कंपनी है,
बेबी डाइपर्स मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। द कॉस्ट टू मेक वन डाइपर फॉर द कंपनी $5, मतलब उसने तय किया कि एक डायपर का कॉस्ट कितना होगा, $5। इट सोल्ड 1.5 मिलियन बेबी डाइपर्स एट $8 पर बेबी डाइपर ड्यूरिंग ए ईयर टू रिटेल कंपनीज एंड होलसेलर कंबाइंड, मतलब होलसेलर और रिटेल को मिलाकर कंपनी इतना जो है मिलियन बेबी डाइपर और इतने रुपये पर बेबी डाइपर से वो सेल कर देता है। ठीक है, तो जो इससे जो कमाई हुआ, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, वो उसको बोलते हैं। और देखिए 4,000 कितना करीबन लाख में जाएगा। तो ये जो एक साल में जो अर्निंग जो हुआ कंपनी को, प्रॉफिट जो हुआ, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, एक कंपनी गिव्स फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट एट, जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लें कि बहुत सारे सर्विसेज एडवाइजरी भी लोग कई सारे फाइनेंशियल में देते हैं, तो वो तय किया है कि क्लाइंट को $25 पर आवर, $25 पर आवर उसने तय किया देगी कंपनी। द रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वाज $28,800 आफ्टर डिडक्टिंग आउट ऑफ पॉकेट एंड अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस, मतलब सारे एक्सपेंस करके जो भी डिडक्ट करके इतना उसको जब बेनिफिट होता है, तो इससे क्या होगा कि ये उसको एक्चुअली क्या कहलाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है, समरी एंड कंक्लूजन देख लेते हैं दोनों को ही, जब भी हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, तो दोनों के बारे में देखिए एक समराइज कर लेते हैं। कैपिटल प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ से आप क्लियर समझ लें, अगर आप क्लियर नहीं हुए होंगे तो किसी भी कंपनी का फिक्स एसेट के द्वारा अगर उसको सेल करके अगर उसको जो अर्निंग होता है, या शेयर जो उसने इशू किया, ठीक है, उसके द्वारा जो अर्निंग होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। दे आर नॉट अर्न थ्रू कैरिंग आउट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ ए कंपनी, मतलब जैसे रेगुलर जो कंपनी बिजनेस करती है, जो बराबर जो इसके लिए वो कंपनी को जाना जाता है, तो उसके थ्रू जो, मतलब उसके थ्रू अर्न जो कर रही है वो नहीं आया कैपिटल प्रॉफिट में। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस करके जो अर्निंग करती है, जो हम लोगों ने देखा फिक्स एसेट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट इज प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल स्टॉक इन ट्रेड ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होगा, जो कंपनी रेगुलर जो बिजनेस कर रही है, नॉर्मल बिजनेस कर रही है, जिसके थ्रू उसने स्टॉक में जो है उसके पास गुड्स जिसके या प्रोडक्ट जिसके सेल करके जो कमाती है, इनकम करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। या सर्विस देकर जो अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। दे आर अर्न थ्रू कैरिंग आउट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ कंपनी, और कंपनी का ये एक नॉर्मल बिजनेस है, मतलब यही करके वो अर्न करती है। Capital and revenue profit should never be confused with each other as it can lead to classification error and result in an incorrect financial summary report। तो यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों प्रॉफिट में, मतलब कैपिटल रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्फ्यूजन कभी ना करें, नहीं तो फिर आपको कोई भी समरी रिपोर्ट बनाने में आपको फाइनेंशियल में एरर आ सकता है और रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और लास्ट आपका इस चैप्टर का टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेस। अभी जैसे प्रॉफिट हम लोगों ने देखा, जैसे उसका अपोजिट लॉस, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉसेज आर बोथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लॉसेज रियलाइज्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक साल में कैपिटल भी लॉसेज होता है, रेवेन्यू लॉसेज भी होता है, दोनों को हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल लॉस के बारे में। कैपिटल लॉसेज आर लॉसेज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और व्हेन ए कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट ऑन द जनरल पब्लिक। जैसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट में कि सेल अपना शेयर को बेचकर या फिक्स एसेट का कुछ अगर पार्ट के मतलब के प्रॉफिट करता था, जो इनकम करता था, जो रेवेन्यू करता था, वो कैपिटल प्रॉफिट। बट जस्ट उसका उल्टा, अगर मान ले कि वो जो शेयर मार्केट में इशू किया है और वो पब्लिकली वो डिस्काउंट दे के मतलब सेल कर रहा है, डिस्काउंट मतलब उसको नुकसान होगा, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉसेज। दीज लॉसेज आर नॉट रिकरिंग एंड आर नॉट रियलाइज थ्रू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। कोई जरूरी नहीं कि लॉस में ही वो हमेशा सेल करेगा, कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है किसी कंपनी को, कुछ और भी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं कंपनी के, और ये एक किसी कंपनी का नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉसेज। एक एग्जांपल देखते हैं, एनओपी कंपनी है, वो डिसाइड किया कि अपना प्रोडक्शन प्लांट को मार्केट में सेल कर देगा $65,000 से। ठीक है, उसने रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मतलब प्लांट का तय किया उसने 70,000, बट बाद में डिसीजन लिया कि नहीं $65,000 मिलता है, सेल कर देंगे। तो क्या हो रहा है, $5,000 यहाँ उसको नुकसान हुआ, क्योंकि जो उसने तय किया उसे कम में बेचना पड़ा, तो ये उसका कैपिटल लॉस हुआ। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, एबीसी कंपनी है, डिसाइड टू सेल इट्स शेयर एट डिस्काउंट। अब जैसे जो उस शेयर का जो उसने इशू किया था, वो फिर उसने डिसाइड किया कि 10% डिस्काउंट में लोगों के डिमांड पर हम इसको सेल कर देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे 90 ट्रेडिंग डेज हैज़ बीन वेरी लो, धीरे धीरे उसका क्या है कि ट्रेडिंग जो है धीरे धीरे लो होते चला जाएगा। इट इशूड 1 मिलियन शेयर एट $9 पर शेयर, मतलब
पहले चूँकि $10 के हिसाब से शेयर का मार्केट इशू किया था, बट बाद में वो उसने तय किया कि 1 मिलियन शेयर $9 के हिसाब से सेल कर दिया जाएगा, और इस तरह से उसका कैपिटल लॉस कितना हो गया, डॉलर जो भी यहाँ पर है वो उस तरह से उसका कैपिटल लॉस हो गया। तो ये था आपको कैपिटल लॉस, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें देखेंगे रेवेन्यू लॉसेस, तो जैसे वहाँ देखते थे रेगुलर इनकम जो होता था उससे जो इनकम होता था वो प्रॉफिट था, उस तरह जस्ट उसका उल्टा होगा कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो भी कंपनी का होगा जिसके थ्रू उसको कुछ अगर नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉसेज। दे ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू कस्टमर एट ए प्राइस देन लेस देन कॉस्ट। मतलब अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे कंपनी के पास में स्टॉक में है या सर्विस जो देना है उसमें अगर कुछ कस्टमर को कुछ अगर डिस्काउंट देना पड़ा या जरूर जो रेट तय था उस रेट से कम में सेल करना पड़ गया, तो डैट इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉसेज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द UVW कंपनी एक है और मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक बोटल्स। इट सोल्ड 2 मिलियन प्लास्टिक बोटल्स ड्यूरिंग द ईयर टू वेरियस कस्टमर। मतलब उसने ये तय किया कि अलग अलग कंपनी को 2 मिलियन प्लास्टिक बॉटल एक ईयर में कंपनी को अलग अलग कस्टमर को सेल कर देती है, और उसने कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस मतलब $3 तय किया था, ठीक है, एंड दे सेल इट $5 पर बोतल, ठीक है। इस तरह ₹3 तय किया बट उसको ₹5 पर बोतल उन्होंने सेल किया। ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण के वश क्या हुआ कि द डिमांड फॉर द प्लास्टिक बोतल डिक्रीज्ड। धीरे अचानक क्या हुआ, प्लास्टिक बोतल का डिमांड घट गया लास्ट 2 मंथ से कंपनी को, और उसको फिर अपने जो कॉस्टिंग था जो ₹3 उसने तय किया था उससे भी कम करके उसको ₹2 पर बोतल के मतलब कॉस्ट पर उसको सेल करना पड़ा। तो यहाँ क्या हुआ, $1 पर बोतल उसको लास्ट 2 मंथ में उसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, दैट इज रेवेन्यू लॉसेस। तो फाइनली अब हम इसको समराइज करते हैं। कैपिटल लॉस इज लॉस रियलाइज ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ध्यान रखना है, कैपिटल लॉस वैसे लॉस को बोलते हैं जो कि फिक्स एसेट का सेल करके अगर नुकसान होता है, या कंपनी का इशू शेयर जो शेयर सेल करता है उसको डिस्काउंट में अगर करके उसको सेल करना पड़े और उसको नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। और ये नॉर्मल बिजनेस कंपनी का नहीं हो सकता, उसके थ्रू नुकसान को हम लोग कैपिटल लॉस नहीं कहेंगे। रेवेन्यू लॉस क्या है, जो अगर सेल ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स को सेल करते हैं या सर्विस में जो प्राइस सेल तय किया या जो सर्विस का जो रेट तय किया उससे कम में अगर हमें अगर करना पड़े सर्विस या सेल करना पड़े, उसका जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। और ये किसी भी कंपनी का बिजनेस का नॉर्मल हो सकता है, ऐसा कई बार कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। Capital and revenue losses should never be confused with each other as it can lead to classification error and result in an incorrect financial summary report। तो ध्यान रखना है कि कैपिटल रेवेन्यू लॉसेस को कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि इस तरह का जब भी आप फाइनेंशियल समरी रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको उसमें अगर एरर आएगा तो आपको प्रॉब्लम इसका आगे चल के रिजल्ट में आपको अफेक्ट कर सकता है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा और ये कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर हम लोग देखा। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।